नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। निकाय चुनाव का रण महाभीषण। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सभी दलों के दावेदार टिकट के लिए जुगाड़ साधने में जुट गए हैं। वहीं पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया की चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। और आपको बता दें कि चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ओबीसी का रहा है। और आपको बता दें कि पूर्वांचल में ओबीसी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा यानी कि 42.19% है, जबकि मध्य यूपी की अगर बात की जाए तो नगर निकाय में सबसे कम 27.55% है, जबकि पश्चिमी यूपी में 37.53% है। और उधर सभी दलों के दफ्तरों के बाहर टिकट के लिए कतारें भी लगनी शुरू हो चुकी हैं। कतारों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूर्व में भी पार्षद रहे हैं और अब दोबारा पार्षद के चुनाव के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। टिकट के लिए हर संभव कोशिश करने में लगे हुए हैं। अगर बीते 5 सालों की बात करें तो पार्षदों ने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है, उस पर भी जनता की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और कई जगह पार्षदों के काम से जनता नाखुश भी है, लिहाजा चुनाव बहिष्कार का भी शोर सुनाई देने लगा है। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य के आवास कालिदास मार्ग पर टिकट के दावेदारों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। और इसी बीच अगर बात की जाए प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत की तो हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा ने खास बातचीत की। निकाय चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के यहां टिकट मांगने वालों की भीड़ भी है। लेकिन पार्टी ने निश्चित तौर पर कुछ तय किया है और हमारे साथ के न्यूज से विशेष बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक सबसे बड़े चेहरों में उनका शुमार होता है। केशव जी, ये जो निकाय चुनाव है इसमें क्या रणनीति है, क्योंकि टिकटार्थी तो बहुत है आपके पास? नहीं तो हमारे यहाँ 2014 के बाद से, उसके पहले भी था लेकिन 2014 के बाद से जब भी कोई चुनाव होता है तब टिकटार्थियों की ऐसी भीड़ इस बात का संकेत और संदेश होता है कि जनता कमल खिलाना चाहती है। यद्यपि कार्यकर्ताओं को हमारे यहाँ इस बात की छूट भी रहती है कि वो टिकट मांग सकते हैं, मांगने में किसी को मनाही नहीं की जाती है। लेकिन अंत में पार्टी का जब फैसला हो जाए, टिकट चाहे जिसे मिले, कमल का फूल जरूर खिले। और एक जो खास बात चल रही है पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पिछड़े वोटों को लेकर बड़ी राजनीति शुरू हुई है और आरक्षण का भी मामला रहा। आप उस समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका आपने निभाई है, तो विपक्ष के इस जो पिछड़ा कार्ड और दलित कार्ड जो खेल रही है विपक्ष, उसका काउंटर कैसे करेंगे? विपक्ष पिछड़ा वोट बैंक, अनुसूचित वर्ग के वोट बैंक, सामान्य वर्ग तो वैसे भी उनके साथ नहीं था, लेकिन जो पिछड़े और दलित वोट बैंक की बात है वह भाजपा के साथ है। ये बयानबाजी में कोई भले कुछ भी कहें, लेकिन धरातल पे यही सच्चाई है कि पिछड़ा वर्ग ही नहीं, जिस यदुवंशियों को समाजवादी पार्टी ये मानती कि उसका वोट बैंक है, इस समय उस यदुवंशियों के बीच में से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग भाजपा के साथ आए। अच्छा, एक आखिरी सवाल। पार्टी परिवारवाद के खिलाफ बहुत मुखर है और जो चर्चाएं चल रही हैं कि पार्टी के तमाम बड़े नेता अपने परिजनों के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो इस पर क्या कोई स्पष्ट नीति है पार्टी की या मेरिट? नहीं, पार्टी की अगर स्पष्ट नीति नहीं होती तो परिवारवाद के खिलाफ हमारी सर्वोच्च लीडरशिप से लेकर के और प्रदेश लीडरशिप तक ये कैसे बोलते हैं? परिवारवाद की राजनीति की जगह कार्यकर्तावाद की राजनीति करना है। अगर किसी परिवार में कोई कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करने वाला कोई होगा तो वो परिवारवाद की श्रेणी से बाहर होगा। संस्थापक सदस्यों में से शामिल आर.के. चौधरी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं।
लोगों की जो टिकट मांग रहे हैं। आज हमारी यहाँ पर मुलाकात हो गई 4 बार के कैबिनेट मंत्री रहे और कांशीराम के बहुजन मिशन के संस्थापक सदस्यों में से एक श्री R.K. चौधरी साहब। R.K. चौधरी साहब बहुजन समाज पार्टी से निकल के अब वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में माने जाते हैं। चौधरी साहब, ये जो निकाय चुनाव का पूरा मामला है और उत्तर प्रदेश की जो पूरी राजनीति इस वक्त टिक गई है आके पिछड़े और दलितों के ऊपर, ऐसे में आपकी भूमिका तो महत्वपूर्ण हो ही गई है, लेकिन साथ ही साथ जो ये राजनीति की वर्तमान धुरी है समाजवादी पार्टी की, वो बसपा और अम्बेडकरवाद और लोहियावाद के बीच में है। तो ऐसे में इस चुनाव को किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, बातें आपने जो सवाल पूछा महत्वपूर्ण है। इस समय समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों लेके चल रही है। डॉक्टर लोहिया ने कभी नारा लगाया था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पाँव सौ मिसाल। दूसरे, बाबा साहब के बाद मानवेल कांशीराम जी ने नारा लगाया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी सजा। माननीय अखिलेश यादव जी ने इन दोनों नारों को, डॉक्टर लोहिया के नारों लगा दिया उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी सदारी, ये नारा था माननीय कांशीराम जी का, इसे लगा दिया पार्लियामेंट में। तो निश्चित तौर पर इस देश में लक्ष्य है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो आगे बढ़े, लेकिन जो समाज लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा है, पिछड़ा गया है, हमेशा पिछड़ा ही रहेगा, उसको भी आगे बढ़ने मौका मिले। हर जाति, हर धर्म के लोग आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने मौका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, और वो भी दलितों के बीच में ये जाके बताते हैं कि वो उनके हितैषी हैं, पिछड़ों को लेकर के बहुत मुखर हैं वो। ऐसे में आपका दावा भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दावे से अलग कैसे है? तो सीधी बात है, जैसे 1 किलो नमक और 5 किलो राशन से हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि इस देश में हम तो उस समाज के लोग तैयार कर रहे हैं जिस समाज को इस देश में पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो समाज पढ़ के अब प्रशासनिक कुर्सी बैठने लगा। हम तो उस समाज ज़्यादा बात करते हैं जिस समाज को मार खाने के बाद, अपमानित होने के बाद कोई सुनने वाला नहीं था। निश्चित तौर पर इस देश में जो RSS के लोग हैं इस बदलाव से चिढ़ते हैं, और तभी उन्होंने पूरे देश के जिन स्कूलों में वजीफा मिलता था, फीस माफ़ी थी, पूरे देश में बंद कर दिया। और इतना नहीं, बल्कि जिस आरक्षण से दलित और पिछड़ा आगे बढ़ रहा था, 23% आरक्षण दलितों का और 27% आरक्षण पिछड़ों का मिल रहा था, लेकिन सबसे अधिक अगर नौकरी थी तो उसमें थे रेलवे में। रेलवे को अडानी रेल बनाना शुरू कर दिया, उसमें आरक्षण नहीं होगा। अगर यही रफ्तार रही तो पूरा देश में सब के सब प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, उसमें आरक्षण नहीं होगा, तो दलितों में क्या होगा, उनके आरक्षण क्या होगा? तो निश्चित तौर पर हमें मुंहतोड़ जवाब देना है। हम लोग हर लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे बूथ हो, चाहे सेक्टर हो, चाहे जोन हो, चाहे जिला हो, जो भी हम तैयारी कर रहे हैं, और हम हर तक बनाएंगे जिससे हम BJP को गिरा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सरोजनी नगर प्रथम व द्वितीय वार्ड के निवासियों से के न्यूज संवाददाता पवन तिवारी ने खास बातचीत की, वो भी आपको सुनाते हैं। नाम है आपका? संजीत यादव। किस वार्ड के अंतर्गत आप आते हैं? घर ये है अलीनगर सुनहरा लाला खेड़ा। कौन सा वार्ड लगता है? सरोजनी नगर द्वितीय है। यहाँ कौन सभासद थे यहाँ पर, उनके कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? यहाँ पर तो किशन दादा हैं, उनके काम से कितना संतुष्ट है आप? काम उन्होंने किए नहीं। वहाँ इंटरलॉकिंग लगे तो रवि कुमार लगवाए, इनका बजटे नहीं पास हुआ। तुम लाके इनके काम से संतुष्ट नहीं है ना। और जो मेयर हैं आपके यहाँ, मेयर ने आपके क्या काम कराया? मेयर ने भी कोई काम नहीं कराया वहाँ। क्या चाहते हैं, मेयर और पार्षद बदला जाए इस बार? बदलना तो पड़ेगा ही, बदलना। क्या नाम है आपका और कौन से वार्ड के अंदर आपका घर है? नथाराम गौतम मेरा नाम है, मैं वार्ड नंबर सरोजनी नगर प्रथम से आता हूँ। आपके यहाँ जो सभासद थे उनके कार्य से कितना संतुष्ट है आप? नहीं, उन्होंने कार्य तो कराया है, काफ़ी कराया है, चाहे जिस तरह से कराया हो संतुष्ट है, लेकिन उनकी पार्टी जो है, उनके मेयर हैं
उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उनको आज तक मैंने देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा है। कौन सी मेयर? संयुक्ता भाटिया, किस पार्टी से थी? बीजेपी से। तो उनके काम काज से आप कितना संतुष्ट हैं? कुछ नहीं, 0%। उन्होंने, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद वर्मा। कौन से वार्ड के अंतर्गत आपका घर है? वार्ड नंबर द्वितीय के हिसाब से आता है हमारा अलीनगर सुनहरा। तो कौन पार्षद थे आपके यहाँ और उनके काम काज से कितना संतुष्ट हैं? हमारे इधर संतोष कुमारी यादव जी हैं। उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? कुछ भी नहीं, वहाँ कुछ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? किस वार्ड के रहने वाले हैं आप? हम सरोजिनी नगर प्रथम वार्ड से हैं। आपके यहाँ जो पार्षद था उसके काम से कितना संतुष्ट हैं आप? उसके काम से हम बहुत ज़्यादा असहमत नहीं हैं, क्योंकि उसने जो भी काम किया है वो भी नई नई कॉलोनियों जो डेवलप कर रहे हैं लोग, उन पे ज़्यादातर काम फोकस किया है। बाकी जो मूल रूप से जो पुरानी व्यवस्थाएं थी या पुराने मोहल्ले गांव थे, वहाँ पे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। लखनऊ में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पार्षद दोबारा टिकट के लिए हर संभव कोशिश करने में लगे हुए हैं। अगर बीते 5 सालों की बात करें तो पार्षदों ने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है उसको जानने के लिए के न्यूज़ की टीम ने लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वहां पर रहने वाले लोगों से पार्षदों के द्वारा किए गए काम के बारे में जानना चाहे और आम जनता की राय भी निकलकर सामने आई है। सुनिए जरा। के बाहर टिकट के लिए लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अगर बात करें गांव में और शहरी क्षेत्रों में क्या विकास किया है पूर्व पार्षदों ने 5 साल की, तो उसके लिए हर एक क्षेत्र में जाना अनिवार्य होता है। उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गुलाम हसनपुरवा में। विभूति खंड एरिया है, वहां पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके का विकास किया गया है, किस तरीके का 5 साल में आपके पार्षद ने विकास किया, क्या संतुष्ट हैं उनके कार्यों से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे एरिया में कभी भी वो झांकने तक नहीं आई हैं। सावित्री देवी का तो किसी ने चेहरा भी नहीं देखा है। 5 साल के 6 साल पूरे हो गए हैं और ना ही उन्होंने कोई विकास कार्य करवाया है। उन्होंने सिवाय झूठे जुमले किए हैं उनकी सरकारों ने, क्योंकि हमारे यहाँ अगर काम हुआ होता तो आपको दिखता ना, कभी देखने आए हैं और ना कभी पूछने आए किसी का दर्द। हमारे यहाँ की सीवर लाइन और नालियाँ बहा गती, हम लोग खुद स्वयं बुला करके अपने पास से मतलब सुपरवाइजरों से सफाई करवाते हैं सर। और नतीजा ये है कि उनके यहाँ अगर हमारा गांव का कोई कैंडिडेट जाता है किसी कार्य के लिए तो वो बोलते हैं कि आपने उनको वोट दिया है, उनसे आप काम करवाइए, मुझसे नहीं। मतलब वोट किसी और को दिया तो वो अगर हार गया तो उन्हीं से काम करवाए। हमारे साथ और यहाँ पे युवा हैं। 5 साल अब आप किसको देखना चाहते हैं अपने क्षेत्र में पार्षद की बात करें तो, और किन किन कार्यों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर आप परिवर्तन चाह रहे हो? पार्षद वही हो जो मतलब विकास कार्य करे। यहाँ के पार्षद ने तो कुछ नहीं किया है। देख लीजिए, सड़कें बदहाल पड़ी हैं और पार्क की हालत आपके सामने है। सीवर बहता है और नालियाँ सफाई नहीं है और बदबू आती है। जब भी कोई काम होता है तो खुद ही नगर निगम फ़ोन करना पड़ता है। स्ट्रीट लाइट जितनी भी हैं फ्यूज़ हो जाती है तो हम लोग खुद ही उस पर 1076 पे फ़ोन करते हैं, तब जाके उस पर संज्ञान लिया जाता है और मुख्यमंत्री से पोर्टल पे कंप्लेन करनी पड़ती है, तब जाके पार्षद आपकी सुनवाई नहीं करता। अगर मेयर की बात करें, क्या आप परिवर्तन चाहते हैं? जिस तरीके से मेयर ने 5 साल हमने लखनऊ को दिए हैं, अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मेयर आए जो सच में काम करे, दिखावा ना करे। दिखावा बहुत हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। युवा थे बहुत, इन्होंने अच्छी बात कही, काम करे दिखावा ना करे। एक बुजुर्ग महिला हमारे साथ हैं। क्या पार्षद ने कोई काम किया है क्षेत्र में आपके? यहाँ कोई काम नहीं भैया किया, यहाँ तो सब ऐसे पड़ा, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। फिलहाल गाँव में अब जब चुनाव आते हैं तब वोट मांगने के लिए तमाम लोग पहुँचने लग जाते हैं। हमारे साथ एक मैम है। मैम, किस तरीके का आप काम देखती हैं यहाँ पे हुआ है? ये कुछ नहीं है। अगर कागज एक लिखाने जाओ वो भी कहते हैं यहाँ हमको कोई वोटे नहीं दिया है और यहाँ हम करेंगे नहीं। अच्छा, सीवर की समस्या है क्या? पानी चौक हो जाता है? हाँ, तो चौक हो जाता है, फिर हाँ रास्ता नहीं है बिल्कुल आना जाने के लिए और बहुत समस्या है। समस्याएं बहुत हैं। अगर जमीनी स्तर की बात करें, यहाँ पर अगर गांव वालों की माने तो पार्षद ने कोई काम नहीं किया है और अब परिवर्तन की राह पर गांव चल पड़ा है। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लखनऊ नगर निगम निकाय चुनाव की घोषणा के बाद पब्लिक रिएक्शन। लाला लाजपत राय वार्ड 67 में पब्लिक अपने क्षेत्रीय पार्षद से संतुष्ट नहीं है। नगर निगम निकाय चुनाव की घोषणा आ चुकी है। बहुत ही कम समय बचे हैं नगर निगम चुनाव को लेकर के। यहाँ पर हम क्षेत्र में खड़े हुए हैं, लोगों को जानेंगे आखिर क्या कुछ 5 सालों में क्षेत्रीय सभासद ने किया है। यहाँ पे कुछ पब्लिक खड़ी हुई, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या रिएक्शन था, यहाँ पर किस तरह काम किया गया है। क्या नाम है आपका? विजय प्रताप शर्मा।
आप इस क्षेत्र में रहते हैं, आपके द्वारा पार्षद द्वारा क्या काम किया गया है और यहाँ की मौजूदा जो मेयर हैं उनके द्वारा क्या काम हुआ है कुछ? हमारे संज्ञान में जब से मैं आ रहे तब से कोई कार्य नहीं हो पाया है। इधर नाली आप देख ही रहे हैं, पार्क आप देखिए, जंगल बना पड़ा है। किस एरिया में, कहाँ रहते हैं आप, कौन सी एरिया जिससे आप बात करें कोई कार्य नहीं हुआ है? जो गुलाचंद मंदिर पीछे रहते हैं, कोई भी काम नहीं हुआ है यहाँ पर। अब तो देखिए, आप देख लो, आप सामने सब बात है, कोई तो है बताना थोड़ा। यहाँ पर कुछ लोग और हैं, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिर की क्या क्या कार्य हुआ है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? कुंवर बहादुर तिवारी। कौन पार्षद है आपके यहाँ का? ये हैं तिवारी हैं जो राघव राम तिवारी। हुआ है अभी तक कुछ नहीं, संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। जब भी कुछ काम के लिए जाते हैं तो पहले पूछते हैं आधार कार्ड ले आओ, कहाँ रहते हो, और अभी वहीं जाओ, बाद में देखा जाएगा, वहीं आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज तक कोई काम ही नहीं किया। अगर हम आपके घर के सामने बात करें तो नाली खड़ंजा जो जिस तरह के कुछ कार्य हुआ आज तक? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हमारे इधर ये जहाँ हम खड़े हैं यहीं हम रहते हैं, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। देखिए हर नाली के ऊपर, नाली के अंदर घासें पटी है और कुछ नहीं है। इन 5 सालों में आप अपने सभासद से संतुष्ट हैं या नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। बिल्कुल नहीं संतुष्ट? बिल्कुल नहीं संतुष्ट। यहाँ पर कुछ इनका कहना है कि कोई भी कार्य पिछले 5 सालों में सभासद द्वारा नहीं किया गया। लगातार इनकी शिकायतें जो हैं आ रही हैं सामने, और हम आपको बताना चाहेंगे पब्लिक बिल्कुल भी किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं दिख रही है। लखनऊ से मोहम्मद शोएब, के न्यूज़। निकाय चुनाव में प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में जनता ने भी स्थानीय जन समस्याओं को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, जिसका ताजा उदाहरण कानपुर के नौबस्ता केशव नगर में देखा जा सकता है, जहां केशव नगर से गुजरने वाली पानी की नहर में दर्जनों नालों का गंदा पानी गिरने से नहर पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। नहर विभाग के द्वारा पूर्व में नहर की सफाई करने के बाद सिल्ट हटाने की भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से नहर के सामने रहने वाले लोगों को लंबे समय से गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम शिकायतों के बाद भी जब नहर की सिल्ट हटाने की कार्रवाई नहीं हुई, तो आज लोगों ने अपने घरों पर निकाय चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान करते हुए घरों के मुख्य द्वार पर चुनाव बहिष्कार का पोस्टर चस्पा करने के साथ साथ पूरी गली में बैनर टांग दिए हैं। लोगों का यह भी कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक लोग चुनाव बहिष्कार करते रहेंगे। का समाधान नहीं, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं, समाधान नहीं, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं, जब तक समस्याओं का है कि हम लोग पिछले 20 साल से नरक की जीवन जी रहे हैं। गंगा के पानी में लोग सीवर गिरा रहे हैं, नहर विभाग शांत बैठा रहता है। 15 फीट नहर को खिसका दिया गया है। नहर 15 फीट उधर होती थी, पीछे उधर का अवैध बस्ती बनती जा रही है। वो सीवर गिराते हैं और सफाई के लिए आते हैं, वो सफाई करके हम लोगों के घर के सामने ही टट्टी डाल देते हैं, सिल्ट पूरी निकाल के घर के सामने डाल देते हैं। इस मोहल्ले के करीब 5, 6, 14 साल के बच्चे ख़त्म हो चुके हैं। ये गंदगी वाला गंदगी का हमारा आप लोग भी घर के ये लगा है। हाँ, इसको लेकर ये बैनर क्या है? ये बैनर ये है कि नहरिया यथास्थान पक्की करें। जब तक नहरिया यथास्थान पक्की नहीं होगी, तब तक हम लोगों का मतदान नहीं होगा, और गंदगी सिल्ट का समाधान नहीं होगा, मतदान नहीं होगा। सुभाष चंद्र मिश्रा है और मैं केशव नगर नहर पटरी के सामने मेरा मकान है। और इस नहर में समस्या ये है कि हम लोगों ने लिया था नहर को के सामने कि हम लोगों को एक अच्छा व्यू मिलेगा, हम लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सामने जो है कच्ची बस्ती बसा दी गई है, चाहे जिस कारण से बसाई गई हो। उन लोगों ने जो अपनी गंदगी का इसमें जोड़ दिया है, सारा सीवर इसमें जोड़ दिया है, लैट्रीनें इसमें जोड़ दी हैं, जबकि गवर्नमेंट का जो है शौचालय का आया था, लेकिन सारे शौचालय जो है ख़त्म करके इन लोगों ने नहर में जोड़ दिया है। उसकी गंदगी जो है हमारे घरों के सामने, क्योंकि उधर जो है नथराइज कब्जा है, तो वो लोग जो है पैसे देते हैं और इधर जो है सारा सिल्ट नून डाल दिया है। तो हमारा ये है कि जब तक ये नहरिया पक्की नहीं होगी और यथास्थान नहीं होगी, नहर इधर खिसका दी गई उधर कब्जा करने से, तब तक हमारा जो है मतदान जो है उसका बहिष्कार रहेगा। ये हम प्रशासन को और सभी को बताना चाहते हैं। निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारियों के साथ नजर आ रही हैं, लेकिन जनता बगावत करती हुई नजर आ रही है। जगह जगह से जो तस्वीरें, जो रिएक्शंस नजर आए, वो बदलाव चाहते हैं। उनको मेयर या पार्षद निठल्ला नहीं चाहिए, काम करने वाला चाहिए, विकास करने वाला चाहिए, और उसी के आधार पर वो वोट देंगे। उन्नाव से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अरुण अवस्थी विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं उन्नाव से।
बाराबंकी से रजी सिद्दीकी जुड़े हुए हैं संवाददाता, बांदा से पंकज त्रिपाठी संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्नाव का रुख कर लेते हैं। उन्नाव में क्या निकाय चुनाव को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? अरुण। चारों तरफ चर्चाओं का दौर जारी है और इसी के साथ में जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके कार्यालयों में भी टिकट चाहने वालों की भीड़ है। लेकिन अगर बात करें तो जनता अपने वर्तमान जो जनप्रतिनिधि थे, नगर पालिका के जो जनप्रतिनिधि थे, उनसे प्रसन्न नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं उनके आरोप हैं और उन आरोपों को लेकर के सीधे जनता का रुख जान लेते हैं। क्या सोचती है उन्नाव की जनता, उन्नाव नगर पालिका की जनता अपने जो जनप्रतिनिधि थे उनको लेकर के किस तरीके की सोच रखती, इसके लिए सीधे हम जनता से ही बात जान लेते हैं। बिल्कुल। कैसा जनता की सोच? क्या नाम है आपका? शिव सेवक जी वर्तमान में उषा कटियार जी चेयरमैन है और चेयरमैन के रूप में उनके द्वारा किस तरीके का विकास किया गया है और उस विकास को लेकर के आप कितना संतुष्ट हैं? आम जनता की अगर बात करें तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि चारों तरफ नगर का जो विकास का दावा किया जा रहा था, समाजवादी पार्टी से चेयरमैन थी उनके द्वारा जिस तरीके से विकास का दावा किया जा रहा था, वो विकास का दावा साबित हुआ और नगर पालिका के जो वासिंदे हैं उनका साफ कहना है कि न सफाई दिखाई दी, न नाली निर्माण दिखाई दिया और हम लोग नरकी जीवन जी रहे हैं, इस तरीके का लोगों का कहना है। आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? अरुण जी आपके पास वापस लौटेंगे, बाराबंकी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी आपके पास वापसी करेंगे, बाराबंकी का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता रजा सिद्दीकी जुड़े हुए हैं बाराबंकी से। रजा, अगर देखा जाए वहां की जनता क्या कुछ बदलाव चाहती है? अनम्यूट करिएगा। दो मरतबा प्रत्याशी भाजपा के उम्मीदवार, एक बार लाला रंजीत, फिर उसके बाद पत्नी शशि श्रीवास्तव ने जो भी कार्य कराया। हमारे साथ जनता मौजूद है, हम उनसे जानेंगे, सीधा रुख कर रहे हैं जनता के कि क्या उनके मन में है, आपकी किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी, क्या बदलाव चाहती है या फिर उन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव में आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव बब्बी है, मैं यहाँ से जिला अध्यक्ष हूँ डिपार्टमेंट का। तो आपकी क्या रहेगा निकाय चुनाव 11 मई को यहाँ पर वोट पड़ेंगे, तो क्या रहेगा, आपको किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो सब पार्टियां अपना टिकट बांटे। अभी मुझे लगता है कि यहाँ दूसरे चुनाव में चुनाव है 11 तारीख को, लेकिन नामांकन तिथि शायद आ गई है 17 तारीख, लेकिन यहाँ पे अभी तक पार्टियों ने टिकट नहीं दिए हैं। सबसे पहले तो टिकट बंटवारा होगा, उसके बाद ही जो कैंडिडेट होगा उसको देखा जाएगा कौन सा कैंडिडेट आ रहा है किस पार्टी से और कौन कहाँ क्या कितना काम कर सकने वाला है, कितना विकास कर सकने वाला है। टिकट के बाद ही फैसला करेंगे कौन कितना काम करेगा किस मुद्दे पर। आप बताइए किस मुद्दे पर वोट करेंगे? निकाय विकास के मुद्दे पर वोट होगा। विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। आपकी जो चेयरमैनी है तो विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ है, जब से भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन यहाँ पे बना है तब से ही यहाँ पर विकास हुआ। इससे पहले यहाँ पर सपा की गवर्नमेंट थी और आजम खान नगर विकास मंत्री हुआ करते थे, तो केवल अपने एक रिश्तेदार इनके रहते थे वहाँ पर सखी बाजार में। केवल जब वो आते थे तो रातों रात केवल वही रोड बनती थी और दूसरे दिन उठ जाती थी। जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से चेयरमैन बना तभी यहाँ पर विकास हो गया, हर गांव गली यहाँ की सवर पाई और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता यहाँ पर मन बनाए हुए है और भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर जीतेगी। आपका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग मन बनाए हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। एक बड़ा आरोप भी इन्होंने लगाया कि आजम खान आते थे तभी उस रोड का विकास होता था, विस्तार होता था, बाकी
समाजवादी गवर्नमेंट में कुछ नहीं होता था। हमारे साथ एक और आए नेता बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे रजी सिद्दीकी, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। पहले चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय साझा कीजिए। चंद्र प्रकाश जी, चलिए संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी चंद्र प्रकाश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चंद्र प्रकाश जी, चलिए वापस से रुक कर लेते हैं बाराबंकी का, क्योंकि 11 मई को यहां पर चुनाव होने हैं, नगर निकाय चुनाव होने हैं। इसको लेकर जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी और क्या कुछ मुद्दे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे रजी सिद्दीकी। आपके पास वापस लौटेंगे, जनता का मन टटोलिए, आखिर किस मुद्दे पर वो वोट देंगे। अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट करो जी, अनम्यूट करो। आवाज आ रही है? अनम्यूट करिएगा। जी आवाज आ रही है? जी मिल पा रही है। जी हमारे साथ जनता है, हम उनसे सीधा ही रुख कर रहे हैं कि किस मुद्दों पे वोट करेंगे। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम निहाल अहमद सिद्दीकी है जी, मैं नगर पंचायत बंकी का निवासी हूँ। अभी हमने आपसे बोला कि बंकी में करीब तकरीबन 35,000 आबादी है और आसपास का क्षेत्र मिला के 1 लाख आबादी होती है, जहाँ पर अंडरपास न होने के वजह से मरीजों को और सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को और फेरी करने वालों को समस्या होती है। क्रॉसिंग 1-1 घंटा बंद रहती है। वहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कोई भी इंटर कॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ की जनता बहुत परेशान है। जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो पार्टी के हों चाहे निर्दलीय हों, कोई भी इस पे काम तो छोड़िए, बात करने को भी तैयार नहीं। बात करने से आते बस वही नाली खड़ंजा, तो नाली खड़ंजे से किसी का विकास नहीं होना है। विकास होगा जब पुल बनेगा, अस्पताल होगा, स्कूल होगा, जब बच्चे पढ़ेंगे। स्कूल ना होने की वजह से बच्चे इधर उधर रहते हैं, बाराबंकी दूर पड़ता है, इसलिए लोग नहीं अपना नाम लिखा पाते हैं। इस वजह से बहुत सी समस्याएं हैं वहाँ पे। ये थे नगर पंचायत बंकी के युवक जिन्होंने बताया कि क्रॉसिंग में बड़ी दिक्कत होती है। और भी हमारे साथ हैं, उनसे हम सीधा रुख करेंगे कि क्या किन मुद्दों को लेकर आपकी नगर पालिका में आप वोट करेंगे। मैंने जब से वोटिंग शुरू की है मैंने वोटिंग शुरू की है, मैं भाजपा को ही वोट कर रहा हूँ। हम लोग किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, पार्टी को वोट करते हैं और इस बार भी भाजपा को ही वोट करेंगे। यहीं का मैं रहने वाला हूँ, कानून ज्ञान का। जैसे आप देख सकते हैं कि वर्तमान सरकार में ही पार्क का सौंदर्यीकरण हुआ है, विकास हो रहे हैं और मोदी जी योगी जी की जो विचार है उनका धरातल तक पहुंच रहे हैं। तो हमारा जो भी प्रत्याशी होगा भाजपा को होगा, हम भाजपा को वोट करेंगे। ये भाजपा से जुड़े हैं आप। क्या नाम है आपका? बिल्कुल रजी सिद्दीकी, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय भी साझा कर लेते हैं, क्योंकि दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। प्रेम जी जुड़े हुए हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार है, उन्होंने जोर लगाया है कि डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन सरकार बनाइए। मैं तो बोलता हूँ यहाँ की जनता को कि डबल इंजन में अगर उनको फायदा लगता है तो ठीक है, और नहीं तो एक बार उनको उखाड़ के दूसरे को सरकार दीजिए, जिससे इनको रहने के लिए जहाँ पानी भरता है या सड़कें टूटी है वो तो मिले। खाली बीजेपी बोल के कोई फायदा नहीं है इनको, क्योंकि उन्होंने तो झूठे भाषण दे के बता दिया सड़कें बहुत बढ़िया है, अपराध नहीं है, सब कुछ है। बिल्कुल, आपके हिसाब से दूसरे को मौका दिया जाना चाहिए। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से, स्वागत है आपका चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय साझा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कुछ टीवी में आपके चैनल पर दिखा रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको ये कहना चाहिए कि हम जो है जापान की तरह हैं, जहाँ हड़ताल के समय एक साइड की जुराब की बजाय 2 साइड की जुराब बनती है और आवश्यकता से अधिक बनती है, क्योंकि वो हड़ताल का दुरुपयोग नहीं सदुपयोग करते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि अगर आप बहिष्कार करेंगे तो आपके क्षेत्र का विकास रुक जाएगा। फिर अरविंद केजरीवाल जैसे आएंगे और वो कहेंगे जी हमारे पास पैसा नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ सकते, हम कट्टर
ईमानदार हैं, हम कट्टर जो है उसके विरोधी हैं, फिर हम डिग्रियां पूछेंगे। मेरा कहने का भाव ये है कि बहिष्कार नहीं, उसका सदुपयोग हो। बिल्कुल आपको बिल्कुल, 95% ताकि विकास कार्य ना रुके। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने चंद्र प्रकाश जी, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। सुरेश अवस्थी कानपुर से दर्शक जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है, अपनी राय को साझा कर सकते हैं सुरेश जी। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नगर निकाय के जो चुनाव हैं, हेलो, नगर निकाय और मेयर के चुनाव है, ये जनता उनकी 5 साल की कार्यशैली के आधार पर ही उनको वोट करेगी। अगर जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया होगा, जनता के बीच में अच्छा ही उतरे होंगे, उसी हिसाब से जनता वोट करेगी। वो पार्टी का आधार नहीं रहेगा। बिल्कुल, विकास चाहती है जनता और विकास के मुद्दे पर ही वोट करना चाहती है। शुक्रिया सुरेश जी राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है और जगह जगह से हर जिले में हमारे संवाददाता मौजूद हैं। संवाददाताओं के जरिए जो आम जनता की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो इससे तो एक बात साफ हो जाती है कि जो जनता है वो बदलाव चाहती है, विकास चाहती है। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रुख करेंगे बांदा का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज और सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है और जनता का रुख भी सामने आ रहा है। बांदा का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता पंकज त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। पंकज, बांदा की जनता क्या कुछ चाहती है? जी अनम्यूट करिएगा पंकज, अनम्यूट करिएगा और वहां की जनता का मन टटोलिए कि आखिर जनता विकास के मुद्दे पर क्या विकास चाहती है। जो मेयर और पार्षद मौजूदा में हैं, तो क्या उन्होंने विकास किया और क्या कुछ बदलाव चाहिए? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि अभी तक सपा के प्रत्याशी मोहन साहू थे चेयरमैन। अब आज मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इस बार इनके मुद्दे क्या होंगे और किन मुद्दों पे वोट करेंगे और इनका इस बार चेयरमैन कौन होगा। देखिए, क्या नाम है आपका? बलराम तिवारी। ये बताइए, इस बार क्या मुद्दे होंगे आपके? मुद्दा हमारा मेन होता है कि सफाई है, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। इसके लिए जो बेहतर काम करे वही एक यहाँ का चेयरमैन होना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन की बहुत अच्छी जिम्मेदारी होती है। हम लोगों ने बराबर देखा कि जो भी चेयरमैन बन करके आ जाता है वो आम जनता पर फोकस नहीं होता है कि वो एक जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दों के लिए, किसी का राशन कार्ड है या किसी का पेंशन है, छोटे छोटे काम के लिए है कि गरीब जनता ऑफिस के चक्कर लगाती रहती है, तो वहां पर अंकुश होना चाहिए और जनता के लिए जो बेहतर काम कर सके। अभी हम लोग पोस्टर के माध्यम से देखते हैं कि सैकड़ों लोग टिकट मांग रहे हैं जैसे कीट पतंगों की तरह, मगर यहाँ की जनता को हमारी अपेक्षा है कि जो भी दल अपना प्रत्याशी चुने तो बेहतर और ईमानदार चुने और कम से कम ग्रेजुएट हो, जो शिक्षित होगा वही आम जनता के लिए अच्छा काम कर पाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि जो कोई 8 पास है, कोई 10 पास है, कोई 5 पास है। जब उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं होगी, अच्छी सोच नहीं होगी, यहाँ की जनता के लिए बेहतर काम नहीं कर पाएगा। तो हमारी पहली प्राथमिकता है और हम चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं इस जिले के हमारे वासियों को कि ताकि हम लोगों को जो भी प्रत्याशी मिले तो हमें एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि उसकी शिक्षा क्या है, उसकी पुरानी जो वो कार्यशैली क्या है, उसका जन मानस में क्या योगदान रहा है और इसके तहत उसको चैनल है हमें जो हमारे सड़क के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए जो बेहतर काम कर सके, जो सफाई पर विशेष ध्यान दे, वही हमारा यहाँ से प्रत्याशी होना चाहिए, उसी को जनता को चुनना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से भी अपील करता हूँ। क्या लगता है आपको कि इस बार जैसे सपा के प्रत्याशी थे मोहन साहू चेयरमैन, तो क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए कि नहीं? बदलाव तो हमेशा होना चाहिए। बदलाव एक परंपरा है और स्वस्थ अगर देखा जाए जो हमारा लोकतंत्र है, अगर बदलाव नहीं होता है तो स्वस्थ लोकतंत्र नहीं होता है, उसका दबदबा हो जाता है। क्या लगता है इस बार किसको वोट करेंगे? हम लोग तो किसी पार्टी के उस पर वोट नहीं करेंगे अगर तो बेहतर प्रत्याशी नजर आएगा। प्रत्याशी अगर ईमानदार है और अगर शिक्षित है उसके लिए हम लोग वोट करेंगे और अपील करेंगे कि पार्टियों पर ध्यान न देकर के प्रत्याशी पर ध्यान दिया जाए। चलिए, जैसा कि मैं और कुछ लोगों से बात करा हूँ, आपको काफी लोग हमें मेरे साथ मौजूद हैं,
जैसे हमारे भैया, क्या नाम है आपका? चलिए, कुछ बोलना नहीं चाहते और भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार ये बताएंगे कि इस बार किसको चुनना चाहते हैं और कौन होगा इस बार चेयरमैन। जी, नाम बताएं। जी जी, सारे देहात से। सारे देहात से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय बांदा में ये चल रहा है कि यहाँ लोग बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसी के पास भी जाइए आप, सीधे आप देखिए, मैं अगर एक लड़का और मौजूद है, युवक मौजूद है हमारे साथ, मैं उससे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार इस बार किसको वोट करेंगे या किन मुद्दों पे करेंगे। क्या नाम भैया? इस बार क्या मुद्दा होगा आपका? तो बताएंगे। नहीं, बोलना जरूरी होता है ना। जैसे मुद्दा क्या होगा, जैसे सड़क, बिजली, पानी, किसको इस बार चेयरमैन बनाएंगे आप? चेयरमैन चेंज करेंगे, हमारी तरफ नहीं बनी। नहीं तो किसको वोट करेंगे इस बार? किस पार्टी को वोट करेंगे? भाजपा की करेंगे। भाजपा करेंगे। चलिए, सपा बेहतर नहीं थी क्या? सपा का ही चेयरमैन था तो क्या कर दिया हमारे लिए? अच्छा। चलिए देखिए, यहाँ तमाम मुद्दे हैं लोगों के। कोई कहता है कि सपा का होना चाहिए, कोई कहता है भाजपा का होना चाहिए, कोई कहता है कि शिक्षित होना चाहिए। जैसा कि 11 तारीख को मैं आपको बता दूं कि 11 तारीख को आपका बांदा वोटिंग है और 13 को मतगणना है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो 11 को होना है, यहाँ पर चुनाव होगा, प्रथम चरण का चुनाव। तो जाहिर सी बात है, जो आम जनता है उसकी जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, तो वो ये भी चाहते हैं कि उनके बीच में जो पार्षद और मेयर का प्रत्याशी हो, इस पद का दावेदार हो, वो शिक्षित होना चाहिए। दर्शक एक जुड़े हुए हैं, गिरीश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये नौबस्ता के लोगों ने हड़ताल करी है कि वोट नहीं डालेंगे, तो उनकी समस्या तो जुनून है और ये समस्या इस दक्षिण क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर है कि यहाँ पर नाला नहीं है और सीवर लाइन नहीं है और गंदगी सब जो है ये खुले हुए नाले जो भी हैं या कोई नहर है कुछ है उसी में बहाई जा रही है। हम अगर देश की सरकार अगर केंद्र की सुन रही है और अगर महाना जी सुन रहे हैं, विशेष रूप से विधानसभा अध्यक्ष उनका ये क्षेत्र पड़ जाता है, तो वो भी नोट कर लें। ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी रही है। वो विकास पुरुष के नाम से अपने को विख्यात करते हैं, लेकिन जो वास्तविक विकास था वो कर नहीं सके। हमारी गुजारिश है सरकार से, भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, कि वो जो यहाँ के नाले हैं, सीओडी नाला और जो ये समस्या बम्बा की बताई गई है, इस पर तुरंत पाइप बड़े बड़े डलवा के सीमेंट के और इस पानी को दूर ले जाकर इक्विवेलेंट प्लांट लगवाएं और पानी को साफ करके और पांडव नदी में गिराएं। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, बिना केंद्र की मदद के यहाँ के कोई सरकार या नगर निगम इसको नहीं कर सकेगा। बिल्कुल गिरीश जी, आपकी बात से सहमत है और इत्तेफाक भी रखते हैं, क्योंकि ये समस्या बेहद ही गंभीर है और इसे शासन स्तर पर गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर खुले नाले होते हैं तो तमाम ऐसी बीमारियां अपने पैर पसारती हैं। तो आम जनता से जुड़ा हुआ एक अहम और गंभीर मसला है ये। रुक कर लेते हैं अलीगढ़ का। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता विश्व प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। विश्व प्रताप, आपके पास आएंगे। अलीगढ़ की जनता क्या चाहती है, कैसा प्रत्याशी चाहती है, कैसा मेयर, कैसा पार्षद चाहती है? अनम्यूट करिएगा। बिल्कुल, देखिए कि दूसरे चरण का मतदान अलीगढ़ से होगा, जिसमें कुल 11,77,000 मतदाता जो है इस बार वोटिंग करेंगे। वहीं आपको बताते हैं कि पूरा 18 निकायों का अलीगढ़ से चुनाव होना है, जिसमें एक नगर निगम के अलावा 2 नगर पालिका और 15 नगर पंचायत है। वहीं जो है जनता के साथ में मैं सीधे तौर पर मौजूद हूँ यहाँ पे। मैं जानेंगे इनसे कि किस तरीके से जो मेयर का प्रत्याशी हो किस तरीके का होना चाहिए और किस चीज को लेके वो लोग मेयर को वोट करेंगे। तो मेरे साथ में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे बात करेंगे। क्यों बताइए कि मेयर किस तरीके का होना चाहिए हमारा? मेयर कम से कम ऐसा होना चाहिए जो देश में यानी क्षेत्र की सेवा कर सके और नगर में कुछ करा सके। अभी जो मौजूदा मेयर थे मोहम्मद फुरकान बीएसपी से, तो उनके जो काम करने का तरीका था उससे आप परेशान है, नाखुश है? मतलब किस तरीके का, उनके तरीके का नहीं होना चाहिए तो किस तरीके होना चाहिए? नहीं, उनके तरीके का नहीं होना चाहिए, क्योंकि फुरकान है कोई विशेष काम करके नहीं दिखाया शहर में। और मैं तो ये चाहता हूँ यहाँ का जो मेयर बना है वो कम से कम पढ़ा लिखा अच्छा योग्य होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का। और साफ सफाई के लिए क्या कहेंगे कि शहर की जो स्थिति है, स्मार्ट सिटी बोला जाता है अलीगढ़ को, तो साफ सफाई की जो स्थिति है वो किस तरीके की स्थिति है, क्या कहेंगे? खराब स्थिति है यहाँ तो, बाहर करकट के लिए लगी हुई है, तो खाने वाला पैदा नहीं है, साफ सफाई नहीं है, खुले उड़ रही है। आप देखेंगे नगर निगम की हालत पा करके
यहाँ इतने टेस्टर निकाल के डाल देते हैं, 5-5, 6-6 दिमाग आती है। बिल्कुल सीधे तौर पे लोगों का कहना है कि मेयर जो होना चाहिए वो पढ़ा लिखा होना चाहिए और जनता के बीच का होना चाहिए, जिससे कि शहर जो अलीगढ़ शहर है स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आता है। तो कहीं ना कहीं जो है लोग जो है तरस नजर आ रहे हैं कि जगह जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है, नाले साफ नहीं होते। अगर नाले साफ भी होते हैं तो सिल्ट जो महीनों के साथ ही सड़कों पे पड़ी रहती है, जिससे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ में कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो है मेयर होना चाहिए शहर का। क्या नाम है बाबू जी आपका? भगवानपुरी। किस तरीके का मेयर देखना चाहते हैं आप? जो ऐसा हो जो शहर की साफ सफाई के बारे में ध्यान रखे और यहाँ का जो नगर निगम का अनुशासन है उसको सुधारे। ऐसा नहीं कि अपनी जेब भरी और चलते बड़ी, ऐसा कोई हमको मेयर नहीं चाहिए। दूसरा, पढ़ा लिखा हो, ना कोई धर्म जाति बिरादरी का कभी कोई बात ना करे, सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होना चाहिए। यही मेरा कहना है। अगर ऐसा कोई मेयर सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भजीता है कि आ जाएंगे कल चलते बनेंगे, आ जाएंगे कल चलते बनेंगे, ये वर्ग ऐसा नहीं चाहिए। नहीं, अभी तक जो मेयर थे स्मार्ट सिटी अलीगढ़ बना दिया है, बावजूद उसके साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग की नहीं है। तो अब क्या चाह रहे हैं कि मतलब किस तरीके का मेयर हो जो तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था ऐसा हो मेयर जो साफ सफाई करा सके। अब बिल्कुल देखो सड़कों में देख लो, खुला कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई नहीं पूछता। हाँ, उसने अपने क्षेत्र में करा लिया हो तो बात अलग है, परंतु यहाँ तो कोई साफ सफाई नहीं है। बिल्कुल सीधे तौर पे लोगों का कहना है कि मेयर जो हो वो शिक्षित हो और दूसरा फिर अनुशासन प्रिय होना चाहिए, जिससे कि शहर की जो लोग हैं वो त्रस्त नहीं होनी चाहिए सफाई को लेके, या फिर गंदगी के जहाँ अंबार लगे रहते हैं तो पूरी तरीके से शहर में साफ सफाई होनी चाहिए, जिसे लेके यहाँ के जो लोग हैं आगामी जो 11 मई होगा उसमें अलीगढ़ से दूसरे चरण का मतदान होगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो वाकई जो जनता है विश्व प्रताप वो विकास चाह रही है और विकास के आधार पर ही वो प्रत्याशी को वोट करेगी। और सबसे अहम बात जो हर जिले से निकलकर सामने आ रही है कि प्रत्याशी, उनका मेयर, उनका पार्षद शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षित होगा तो जाहिर सी बात है उन परेशानियों को, उन समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होगा। तो ये एक अहम बात निकलकर बार बार सामने आ रही है। रुक कर लेते हैं उन्नाव का। अरुण अवस्थी हमारे विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरुण, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो उषा कटियार यहाँ से चेयरपर्सन है यहाँ की, तो क्या कुछ जो जनता है सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिनको लेकर काफी सजग और सतर्क नजर आ रही है और प्रत्याशी से यही उम्मीद लगाए बैठी है कि हम इसी आधार पर वोट करेंगे। बाराबंकी का रुख कर लेते हैं। रजी सिद्दीकी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। 11 मई को यहां पर मतदान होना है, पहले चरण का मतदान होगा। आम जनता का मन टटोलने की कोशिश लगातार के न्यूज़ कर रहा है, इसलिए हर जिले में संवाददाता हमारे मौजूद हैं। रजी सिद्दीकी, अगर देखा जाए अक्सर देखा गया है कि चुनावी माहौल में जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने दावेदारों को, अपने अपने प्रत्याशियों को आम जनता के बीच में भेजती हैं और उस वक्त आम जनता के हितैषी नजर आते हैं ये प्रत्याशी और दावेदार। हाथ जोड़कर आम जनता के बीच जाते हैं कि हम जन समस्याओं को निपटाएंगे, हम सबका साथ, सबका विकास, ऐसे स्लोगन भी निकलकर सामने आते हैं। लेकिन धरातल में, जमीनी स्तर पर ये हकीकत से कोसों दूर नजर आते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ की जनता का रुख क्या कुछ नजर आ रहा है, किस पार्टी की तरफ झुकाव नजर आ रहा है, कैसा प्रत्याशी चाहिए इनको? ये आपको बिल्कुल बता दें कि यहाँ पर लगातार जो 10 साल बीते हैं वहाँ पर नगर पालिका में बीजेपी ने राज किया है, तो अब की कहीं ना कहीं जनता का जो मूड है वो बदलने का लेकर है, क्योंकि 10 साल एक ही परिवार के मुखिया रहे हैं। एक बार लाला रणजीत श्रीवास्तव, फिर उनकी पत्नी शशि श्रीवास्तव ने राज किया। तो जनता का जो मूड निकल के आ रहा है, तो कुछ बदलाव कर रही है, कुछ जो जनता चाह रही है कि कहीं ना कहीं उनको ही चुना जाए या समाजवादी पार्टी के कोई प्रत्याशी है उनको चुना जाए। तो जिसको विकास को लेकर जनता ज्यादा मूड बनाया है कि विकास को लेकर यहाँ पर वोट होगी और विकास के मुद्दे पर ही ज्यादातर बातचीत करेंगे। हालांकि बाराबंकी का विस्तार हुआ है, नए जो ग्राम प्रधान जो पिछले मरतबा प्रधानी में आ रहे थे तो वो बाराबंकी नगर निकाय में जोड़े गए हैं, उनमें कुछ ज्यादा खास काम नहीं हो पाया है। इस वजह से जनता ज्यादा नाखुश दिख रही है और परेशान है। जी
नाखुश जनता, परेशान जनता, और अगर इस 5 साल के कार्यकाल की बात की जाए, अगर मौजूदा जो अभी चेयरपर्सन हैं उनके द्वारा क्या विकास कार्य नहीं किए गए, उनके प्रति लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? जी, इसके लिए तो यहाँ पर हम जो धनोकर बाराबंकी का दिल माना जाता है, जो मौजूदा शहर का सबसे घंटाघर स्थित स्थान है, हम मौजूद हैं। हम यहाँ की जनता से डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि जो निकाय चुनाव है उन पर किन मुद्दों पर वोट करेगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? वैभव पांडे। वैभव पांडे जी, लगातार 10 साल से बाराबंकी में नगर पालिका का चेयरमैन पर्सन रहा है, बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं, तो इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? सबसे पहले तो यहाँ नगर की साफ सफाई पर हम वोट करेंगे कि वो ऐसा चेयरपर्सन चुनेंगे जो यहाँ की साफ सफाई पर ध्यान दे और यहाँ के जो जाम से भी छुटकारा दिला सके, ऐसा चेयरपर्सन होना चाहिए हमारे यहाँ पर। और शिक्षा व्यवस्था पर भी एक बेहतर ध्यान दे। तो क्या इन 10 सालों में विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ है 10 सालों में, लेकिन कुछ कम विकास हुआ है, तो उनको और सही व्यवस्था मिल सके इसके लिए हम चाहेंगे कि पुनः जो है भाजपा सरकार की ही जो है चेयरपर्सन चुनी जाए, जिससे सत्ता पक्ष की तरफ से हमको सुविधा प्राप्त हो सके। अच्छा, लगातार 10 वर्षों से चेयरपर्सन रहे हैं, फिर उनकी रिमांड की रहे, लेकिन जो काम हुए हैं वो अधूरे हुए। इनका मतलब है कि साफ सफाई और शिक्षा पे काम है। क्या नाम है आपका? शिवम जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव वोट करेंगे? सबसे बड़ी मुद्दा है नगरपालिका में ये होने चाहिए जी, लाइट की व्यवस्था, रोड, यही सब है। और क्या मतलब आपका क्या मतलब है? कहने का मतलब है विकास नहीं हुआ है, लाइट नहीं लगी, क्या मतलब है? सही आता है तो रह गया है, वो अब होगा। समय के अभाव में कुछ कमियां रही। 10 साल एक लंबा अरसा रहता है। 10 साल से राजनीति की एक ही परिवार के सदस्य ने किया है, और तो 10 सालों में क्या विकास नहीं कर पाए बाराबंकी का? इस बार सब कुछ लमसम, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ जो कमियां रह गई, जो कमियां है वो पूरा हो जाएगा। कुल मिला के जनता जो यहाँ के है वो कुछ खुल के बोलना नहीं चाहती है। 10 साल से कुछ कमियां रह गई हैं, विकास किया है लेकिन कुछ ठीक ठाक है। इस समय के अभाव में अभी भी 10 साल का कार्यकाल है, जनता कह रही है समय का अभाव से काम नहीं हो पाया है। फिलहाल कुल मिला के मुद्दा यही है कि विकास और होना चाहिए, साफ सफाई के ऊपर बात होनी चाहिए, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बात कर रही है। रजी सिद्दीकी, देखा जाए तो यहाँ पर विकास की रफ्तार जो है वो काफी धीमी नजर आई, जिसको लेकर चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या आम जनमानस की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं वो यही कि विकास की रफ्तार धीमी रही और जिस क्षेत्र में विकास होना चाहिए था उस तरीके से विकास नजर नहीं आया। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं, तो क्या अब ये झुकाव किसी और पार्टी की तरफ नजर आ रहा है? किस तरीके का बदलाव? प्रत्याशी बदला जाए और कुछ जैसे अभी, हालांकि अभी हमने बात की तो उनका यही कहना है कि बीजेपी का ही प्रत्याशी रहे, लेकिन विकास की बात करें तो विकास कम हुआ है। और भी जनता है हमारे साथ वो कुछ युवा है जिनसे हम जानेंगे कि भाई एक मिनट, क्या विकास, किन मुद्दों को लेकर अब यहाँ पर विकास वोट करेंगे आप युवा हैं तो क्या कमियां रह गई हैं बताएंगे? फिर बोलिए। बहुत कमियां यहाँ। हाँ, इधर देख के बोलिए। जैसे कि रोड देख लीजिए, हमारी तरफ गड्ढा बहुत है। किधर रहते हैं आप? क्या नाम है वार्ड? OTD में रोड नहीं बनी है। 10 साल से एक ही चेयरमैन है, तो क्या कहते हैं? मूड बदला है आपका, मन बनाया है बदलने का, किसको वोट करेंगे? देखिए समय आएंगे तो बताएंगे। समय आएगा तो बताएंगे। 10 साल हो गए हैं, आप कुछ बोलेंगे इस मुद्दे पे? जनता यहाँ की कुछ समझ नहीं पा रही है और बदलाव निश्चित ही चाह रही है। जी बिल्कुल रजी सिद्दीकी, कई बार ये भी देखा जाता है, हम जनता से जब सवाल किया जाता है तो वो आईडी देखकर थोड़ा सा सहम भी जाते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन आम जनता की जो जगह जगह हर जिले से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, उसमें एक ही बात सामान्य तौर पर देखी जा रही है कि शिक्षित होना चाहिए हमारा मेयर, हमारा पार्षद, जो ऐसा होना चाहिए। किसी पार्टी विशेष को महत्व तो नहीं दिया जा रहा है। रजी सिद्दीकी, एक बात और अहम यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, किसी भी पार्टी विशेष को महत्व न देकर प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए, जो दावेदार है वो ऐसा होना चाहिए कि वो विकास को प्राथमिकता दे। ये बात बार बार निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, आप जो जनता से हमने बात की तो उनका कहने का मतलब यही है कि जो विकास करे तो उसी को वोट करेंगे। और अभी भी जो कार्यकाल था उनका 10 साल का कार्यकाल बहुत होता है,
और कहीं पे भी जो है कहीं काम हुआ है कहीं काम नहीं हुआ है, तो जनता कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रही है, क्योंकि समय का अभाव, अगर कहा जाए तो समय का अभाव भी नहीं है, पूरा समय मिला, 10 साल बहुत होते हैं। तो जैसे कि अभी एक जनता मिली, उन्होंने कहा कि हमारे उधर आ जाइए, रोड देखिए, रोड नहीं बनी है, नाली की समस्या है, तमाम ऐसी समस्याओं को लेकर, जाम की समस्या है सिटी के अंदर, तो इन सब समस्याओं को लेकर जनता कहीं ना कहीं बदलाव का मूड बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल रजी सिद्दीकी, एक और बात यहाँ पर अहम है कि जो मौजूदा मेयर हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि ये सवाल तो उठना लाजिमी हो जाता है कि जो जनता है वो प्रेजेंट टाइम में खुश नज़र नहीं आ रही है आपके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर, तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई? जी, आपको मैंने जैसा कि डायरेक्ट बात कराई, लोगों की प्रतिक्रिया यही निकल के आ रही है कि जो कार्यकाल रहा उनका कहीं पर ज्यादा हुआ है, जो सिटी है और जो आसपास के इलाके धर्मघर है, घंटाघर है, जो मेन सिटी है, उनमें काम हुआ है। हालांकि बाराबंकी नगर पालिका बड़ा है और जो देहात जोड़े गए थे, गांव नगर प्रधानी में आते थे, जो पिछले साल पंचवर्षीय में प्रधानी में आते थे, उनको जोड़ा गया, उनमें विकास का कार्य एकदम शून्य रहा। अगर बिल्कुल विकास नहीं हुआ और इसीलिए नाराजगी, इसीलिए खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। रुक कर लेते हैं बांदा का। बांदा से हमारे संवाददाता पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज, बांदा की जनता किस तरीके का बदलाव चाहती है और क्या कुछ ये बदलाव आमतौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जाए 11 मई को चुनाव होना है, इसको लेकर क्या उत्सुकता देखने को मिल रही है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बांदा नगर पालिका में लगभग 2.25 लाख वोटर है और 2.25 लाख वोटर इस बार प्रत्याशी के भाग्य का फैसला लिखेंगे। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं फिर उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इस बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे और उनका मुद्दा क्या होगा और किसको वोट करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? क्या? कहाँ के रहने वाले? इस बार क्या मुद्दा होगा? प्रत्याशी होना चाहिए। किसको वोट करेंगे इस बार? किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं, किस तरह का चेयरमैन चाहते हैं? काम करके दिखाया मैं बना विकास करवाए जी, थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा पढ़ा लिखा हो जी जी, और होशियार हो, जो हमारे काम को बाना में करवा सके, विकास करवा सके। जिस तरह से अभी सपा के प्रत्याशी थे और इस बार क्या बदलाव चाहते हैं आप कि नहीं चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। चलिए, मेरे साथ और भी भैया मौजूद है कुछ, तो मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार उनका क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे वोट करेंगे और किसको इस बार चेयरमैन बनाते हैं और इनके मेन मुद्दे क्या होंगे। भैया क्या नाम है? अच्छा, इस बार क्या मुद्दा होगा आपका चुनाव में वोट करने का? ये है कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाए, समय समय पर लाइट की आपूर्ति हो और जो भी प्रत्याशी हो पढ़ा लिखा निर्भीक ईमानदार, इस सत्ता के दबाव में आकर के काम न करें जी, ऐसे प्रत्याशी। तो क्या इस बार सपा का जो प्रत्याशी था तो उन्होंने काम नहीं कराया? एक काम करवाया पर उनके सामने कुछ परिस्थितियां आई, उन्होंने उसका सामना किया। अब आगे ऐसा प्रत्याशी हो जो वो भी सामना कर सके। तो क्या इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव होने चाहिए जी बिल्कुल। ठीक है, देखिए मैं और भी मेरे साथ कुछ मौजूद है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूं कि युवा है और इस बार युवा अपने मन में क्या सोचता है कि नगर पालिका में क्या इस बार बदलाव चाहता है कि नहीं चाहता है। क्या नाम भैया? अंकित सिंह। ये बताइए इस बार आपके क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? ये कि थोड़ा साफ सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए और काम अच्छा हो, लाइट पानी अच्छी होना चाहिए। जैसे सपा के इस बार प्रत्याशी थे, सपा अब क्या इस बार बदलाव चाहते हैं, किसको वोट करेंगे आप? बस हम तो ये चाहेंगे कि अच्छा प्रत्याशी हो, अच्छा काम करे, पढ़ा लिखा होना चाहिए, काम अच्छा कराए। देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ 5 साल सपा के प्रत्याशी रहे चेयरमैन मोहन साहू, तो उन्होंने कुछ काम उनके विवादित रहे, कुछ काम किसी तरह उनका विवादों का नाता चलता रहा, तो काम उनका हो नहीं पाया। फिर भी जनता कहती है कि इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव के लिए और उनका एक ही मुद्दा है कि सड़क, पानी, सफाई, बिजली, सारे इन मुद्दों पर जनता बात करती है जी। बिल्कुल, विकास के मुद्दे को लेकर देखा जाए पंकज, तो जनता विकास के मुद्दे को ही आगे रखकर वोट करेगी और इसी को लेकर कहीं न कहीं प्राथमिकता भी दी जा रही है। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलग अलग जिलों से ये संवाददाता जुड़े हुए थे, उन्नाव, अलीगढ़, बाराबंकी, बांदा, इन जिलों
की प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस हमने आज आपके सामने रखे। कल फिर से निकाय चुनाव को लेकर और जिलों की तस्वीरें आपके सामने रखेंगे और जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और वहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कौतूहल देखने को मिल रहा है वो हम आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ नगर निकाय चुनाव की रणभेरी के बीच इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।